एक नगर में पंडित जी रहते थे और ठाकुर जी की पूजा करते थे। प्रतिदिन सुबह उठकर ठाकुर जी को नहलाना, अपने आप नहाना, ठाकुर जी का तिलक करना, फिर उन्हें भोग लगाना, ये उनकी नित्य रोजाना का क्रम था, क्रिया थी। एक दिन पूजा करने के बाद घर से बाहर निकल गए। कुछ दोबारा फिर घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, ठाकुर जी के सिर पर बैठकर एक चूहा चावल के दाने खा रहा है। पंडित जी ने सोचा कि ठाकुर जी से ताकतवर तो ये चूहा है। मैं तो जो पूजा कर रहा हूँ ठाकुर जी की, गलत कर रहा हूँ। अपने से जो ताकतवर है उसकी पूजा करनी चाहिए। तब उसने जो है, पंडित जी ने चूहे को पकड़ा और उन्हें नहलाए करें, धुलाए करें, उनका ही तिलक करे करें, उन्हें ही भोग लगा करें और अपना पूजा का क्रम ये शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, कहीं से बिल्ली आ गई तो बिल्ली को देख के चूहा जो है भाग गया। तो पंडित जी ने सोचा कि मैं तो अभी भी गलत हूं, इससे ताकतवर तो बिल्ली है, क्यों ना बिल्ली की पूजा करी जाए। तो पंडित जी ने जो है बिल्ली को पकड़ा, उसे नहलाए करें, उसको तिलक लगाए करें, उसको भोग लगा करें, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद एक दिन कहीं से कुत्ता निकल आया। जब कुत्ता देखा बिल्ली ने तो बिल्ली भाग गई। पंडित जी ने फिर विचार करा, भाई इससे ताकतवर तो कुत्ता है, कुत्ते की क्यों ना पूजा करी जाए। तो पंडित जी ने जो है उस कुत्ते को नहला धुला के उसको तिलक लगाना, उसको भोग लगाना, तब अपने आप भोजन करना, तब कहीं जाना, ये प्रक्रिया शुरू कर दी। एक दिन पूजा करके पंडित जी कहीं बाहर को चले गए। पंडितानी रसोई में अपने भोजन बना रही थी तो कुत्ते ने जो है बर्तन में मुंह डाल दिया। पंडितानी ने उठाया एक डंडा और कुत्ते का जो मारा तो कुत्ता जो है रोता हुआ, ट्याऊ ट्याऊ करता हुआ बाहर को भागा। उधर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी ने देखा कि भाई ये कुत्ता क्यों रो रहा है। पंडितानी से पूछा, भाई कुत्ते को किसने पीटा। तो पंडितानी ने कहा कि इसने बर्तन में मुंह डाल दिया, इसने मैंने डंडा मार दिया। तो पंडित जी ने सोचा कि इससे कुत्ते से ताकतवर तो मेरी पंडितानी है, क्यों ना इसकी पूजा करी जाए। तो पंडित जी ने पंडितानी से कहा कि पंडितानी आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, भोजन भी हम बनाएंगे, पहले तुम्हें खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे और हम तुम्हारी पूजा करेंगे। तो पंडितानी तो बहुत खुश हो गई। तो पंडित जी पंडितानी को रोजाना नहलाना, फिर अपने आप नहाना, फिर उनकी पूजा करनी, तिलक लगाना और भोजन खिलाना, भोग लगा के फिर अपने आप खाना, तब कहीं जाना, ये क्रम चलन लगा। तो पंडितानी की तो मौज आ गई, कोई काम नहीं करना। एक दिन पंडित जी पूजा करने के बाद कहीं बाहर चले गए किसी काम से, वो काम भी नहीं बना, परेशान थे और उधर प्यास भूख भी लग रही थी। घर जब वापिस आए तो जब वो पहले आते थे तो उन्हें जो है एक लोटा जल एकदम मिलता था दरवाजे पे ही, लेकिन पंडितानी
उस दिन जो है बिल्कुल खाट पे से भी नहीं उठी, ना उनकी पानी की बात पूछी। तो पंडित जी को क्रोध आया, उन्होंने गुस्से में जो है एक तमाचा पंतानी के मार दिया। तो पंतानी रोने लगी। जब पंतानी रोने लगी तो पंडित जी ने कहा कि भाई इससे ताकतवर तो मैं ही हूं, मैं इसकी क्यों पूजा करूं। अब विचार करते करते उनके दिमाग में आया कि मैं कौन हूं। इस विचार को लेकर वो घर से निकल गए। जब चलते चले गए, कहीं काफी दूर निकल गए तो एक झोपड़ी नजर आई। वहां कोई सिद्ध महात्मा रहते थे। उन्होंने सोचा कि इनसे कोई बात पता पूछनी चाहिए। तो उन्होंने वहां जाके आवाज लगाई कि कोई है क्या, महात्मा जी है क्या कोई। तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो पंडित जी कहने लगे कि यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो महात्मा जी ने सोचा कोई जिज्ञासु है। उसे अंदर बुला लिया, बैठाया, उसकी बात सुनी। तब उसे जनाया कि मैं कौन हूं। तुम हाथ नहीं हो, आंख नहीं हो, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारे अंदर एक पावर है, जो शक्ति है, जो जीवन दे रही है। अब उसको जो है मैं कौन हूं ये जनाया, यानी उसको जो है तत्व ज्ञान दिया, जिसे आत्म ज्ञान भी कहते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। तब पंडित जी को होश हुआ कि भाई हम तो अब तक जो भी कर रहे थे, जड़ को पूज रहे थे, पूजना चाहिए चेतन को। जड़ पूजने वाले जड़ हो जाते हैं और चेतन को पूजने वाले अजर अमर हो जाते हैं। तो आज भी पाथर पूजे हरि मिले में पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। जड़ को पूजते चले जा रहे हैं, कभी बुद्धि से नहीं सोचते कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। जिसने आत्मा को जाना उसने परमात्मा को जाना। जिसने एक बूंद को जाना उसने सागर को जाना। तो जब तक हम निज नाम और निज रूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं होगी। और नाम कौन सा है? निज नाम, जिसके बारे में कबीर साहब ने बोला है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे पूजे विरला कोय। आदि नाम जो सबसे पहला नाम है उसे जानना है, और गुप्त है, गोपनीय है। किसी चीज को लेकर उस नाम के बारे में कहा है कि उस नाम को यदि बताया कोढ़ी भी है और नाम को जपता है तो वो अच्छा है। नाम जपत कुष्टी भला, चुए 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 जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। तो नाम की कीमत बताई है, उसी के बारे में बताया कि श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास न खो, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। कहता हूँ कहूँ जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, और श्वासा खाली जात है, तीन लोग का मोल। यही चीज राम ने भी अयोध्या वासियों को समझाया था कि जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो जड़ की, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चेतन की पूजा करो, उस निज नाम को जानो, जिस नाम को शंकर जी ने जाना था और शंकर जी ने जपा था। तो समझा रहे हैं प्रजावासियों को कि और हूँ एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर।
करें कि एक गोपनीय रास्ता है। और सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि शंकर भजन बिना नर, कि जो भजन शंकर जी ने किया था उस भजन के बिना कोई भी नर परमात्मा की भक्ति को नहीं पा सकता। तो देखिए, सोचें समझें और चेतन का भजन करें, चेतन की भक्ति करें। यदि अपने जीवन का कल्याण करना है, जन्म मरण मिटाना है, तो हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है उसे जाने। सच्चाई।